मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम करेंगे आज समास के कुछ प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, समास कतिविध के चते। समास कितने प्रकार के हैं? समास पंचविधा। केवल समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। नेक्स्ट है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तो समासक। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। पूर्व प्रधान समासक, पूर्व पदार्थ प्रधान समास अव्ययभाव। उत्तर पदार्थ प्रधान समासक तत्पुरुष। अन्य पदार्थ प्रधान समासक बहुव्रीहि समास एवं उभय पदार्थ प्रधान समासक है द्वंद्व समास। तत्पुरुष भेद कर्मधारय समास और कर्मधारय का भेद है द्विगु। नेक्स्ट है वैधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं एकादश, 11 प्रकार के। किम प्रार्था अभिधानम, तो ये होती है वृत्ति प्रार्था अभिधानम। और वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। आगे पूर्वभूत अत्र क समास है। इसका विग्रह कैसे होगा? पूर्व अम भूत सु। तो ये जो विग्रह है ये अत्र क समास है, ये भूतपूर्व का विग्रह है और ये समास क्या है? केवल समास। आगे ये अलौकिक विग्रह है। नेक्स्ट है अधिहरि आयति गवम अत्र क समास है। अधिहरि में कौन सा समास है? ये है अव्ययभाव समास। वृत्तार्थ व बोधकम वाक्यम भवति विग्रह। वृत्तार्थकम बोधकम वाक्य क्या होता है? विग्रह। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम कौन सा समास है? अव्ययभाव। ये उपकृष्णम और ये इसका विग्रह है उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम। यथा कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है? यथा होता है 4 अर्थों में प्रयुक्त। ये हमने अव्यय की कक्षा में किए थे। यदि आपने वो कक्षा नहीं देखी है तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आगे सहरि अत्र क विग्रह। सहरि हरे सादृशम। सहरि हरे सादृशम। आगे पंचानाम गंगानाम समाहार इति। पंचानाम गंगानाम समारः पंचगंगम। ये अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है ये? अव्ययभाव। आगे श्यामो उज्ज्वल वपुः इति कस्य उदाहरणम। श्यामो उज्ज्वल वपु किसका उदाहरण है? बहुपद व्रीहि समास का। मुख चंद्र इत्यत्र कीदृश कर्मधारय। अवधारण पूर्व कर्मधारय। अवधारण पूर्व कर्मधारय। नेक्स्ट है उपशर्दम अत्र क समासांत प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है उपशर्दम में? तो ये प्रत्यय है टच प्रत्यय है इसमें। कृष्णश्रितः कृष्णश्रित कौन सा समास है? द्वितीया तत्पुरुष। कृष्णम श्रित कृष्णश्रित। नेक्स्ट है ग्रामम प्राप्त है ग्राम प्राप्त है। ग्रामः गमी ग्राम गमी कौन सा समास है ये? इसमें कौन सा समास है? ये है द्वितीय तत्पुरुष। कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष। नेक्स्ट है आचारेण निपुण आचार निपुण। ये विग्रह है इसका। आचार निपुण आचारेण निपुण कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष। मास पूर्व मासेन पूर्व और गुड़ मिश्र गुड़ेन मिश्र ये विग्रह के साथ है। समास कौन सा है इसमें? तृतीया तत्पुरुष। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पेपर में भी आया है। यूप दारू यूपाय दारू और भूत बलि भूताय बलि। भूत बलि भूताय बलि कौन सा समास है इसमें? इसमें समास है चतुर्थी तत्पुरुष। यूप दारू में और भूत बलि में भूताय बलि कौन सा समास है? चतुर्थी तत्पुरुष। गवे हितम गो हितम का गवे हितम और गो सुखम का गवे सुखम कौन सा समास है? चतुर्थी तत्पुरुष। ये पेपर में आया था लास्ट ईयर।
चोर भयम में कौन सा समास है? चोराद भयम। और पदच्युत पदात च्युत, तो इसमें कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष। आगे बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, बंधनात् मुक्त। और ग्रह निर्गत, ग्रहात् निर्गत, ये इसमें है पंचमी तत्पुरुष। कौन सा? पंचमी तत्पुरुष। राजपुरुष, राज्ञ पुरुष। और विप्र पुत्र, विप्रश्य पुत्र, इसमें समास है षष्ठी तत्पुरुष। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रे प्रवीणः। और अक्ष शोंड, अक्षेषु शोंड, ये सप्तमी तत्पुरुष है। आगे दानवीर, दाने वीरः। और चक्रबंधः, चक्रे बंधः, इसमें भी समास है सप्तमी तत्पुरुष। अक्षेषु शोंड में, शास्त्र प्रवीण में, दानवीर में, चक्रबंध में, इसमें सब में कौन सा है? सप्तमी तत्पुरुष। आगे पूर्वशालः, द्वय मातुरः, पंचगवधनः, ये किसके उदाहरण हैं? द्विगु समास के। कौन कौन से? पूर्वशाल, द्वमातुर और पंचगव धना, ये किसके उदाहरण हैं? द्विगु के। पूर्वकाय, मध्याह्न, आसनार्धम, पूर्वरात्र, मध्यरात्र, कौन सा समास है? ये एक देशी समास है। नेक्स्ट है शिवौ इत्यत्र क समास। शिवौ में कौन सा समास है? एक शेष समास। तत्पुरुष समाधिकरण भवति, कर्मधारय। समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। नरसिंह, नृसिंह इसका उदाहरण है। उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास का उदाहरण है क्या? नृसिंह। उपमान उत्तर पद कर्मधारय। ये अनुदरम इति न तत्पुरुष किमर्थम द्योतम अल्पतार्थम, अल्प अर्थ में है। ये क्या है? अन उदरम, अन उदरम, अनुदरम, क्या है ये? इसमें न जो तत्पुरुष है वो किस अर्थ में द्योतित है? अल्पार्थ, अल्प अर्थ में। सुपुरुषः इति कस्य उदाहरणः? सुपुरुष प्रादि समास का उदाहरण है। चतुर्युगम किसका उदाहरण है? समाहार द्विगु समास का। संख्या पूर्व का समास है। संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु। निरशंकम किसका उदाहरण है? निरशंकम क्रिया विशेषण बहुव्रीहि का। त्रिदशा, त्रिदशा किसका उदाहरण है? अभ्यास बहुव्रीहि का। आगे अक्षत शरीर इतस्य विग्रह वाक्य किम स्यात्। अक्षत शरीर, ये बहुव्रीहि समास है। अक्षतम शरीरम यस्य स, अक्षत शरीर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। विक्रमादित्य, विक्रमादित्यः, विक्रमे आदित्य इव, विक्रमे आदित्य इव सप्तमी तत्पुरुष। जीवन संजीवनी, जीवन संजीवनी विग्रह क्या होगा? जीवनाय संजीवनी, जीवनाय चतुर्थी लगेगी, चतुर्थी तत्पुरुष। जीवनाय संजीवनी। घनश्याम इतस्य विग्रह, घन इव श्याम कर्मधारय समास। अब अनश्व, न अश्व, अनश्व न अश्व, अनेक न एक, अनेक न एक, अनार्य न आर्य, अनार्य न आर्य, किसका है? न तत्पुरुष का। पुण्य पुरुषम इदम विग्रह वाक्य किम, पुण्य पुरुष का विग्रह वाक्य क्या होगा? पुण्यश्च च असो पुरुष, पुण्यश्च असो पुरुष कर्मधारय समास है। जितेंद्रिय इति पदस्य विग्रह वाक्यम दर्शय। जितेंद्रिय का विग्रह वाक्य क्या होगा? जितानि इंद्राणि यस्य स, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जितानि इंद्रियाणि यस्य स बहुव्रीहि समास है। देव पूजक ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, कौन सा समास है? मध्यम लोपी समास। देव पूजक ब्राह्मण, देव ब्राह्मण। आगे है प्रगत आचार्य, प्राचार्य का क्या बनेगा? क्या होगा इसका विग्रह? प्रगतः आचार्य, प्राचार्य प्रगत आचार्य। सुराजा, सुराजा शोभन राजा। और दुर्जन दुष्टजनः, दुर्जन दुष्टजनः,
कौन सा समास होगा इसमें? इसमें होगा गति कर्मधारी है, गति कर्मधारी है। फ्रेंड्स, ये जितने भी उदाहरण हम पढ़ रहे हैं ये किसी न किसी पेपर में पहले आए हुए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे कुंभकार, कुंभकार क्या है? कुंभम करोतीति कुंभकार, कुंभम करोतीति कुंभकार। और गाम ददातीति गोदः, गाम दत्तादिति गोदः अत्र क समास है, तो इसमें कौन सा समास है? उपपद समास। आगे रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ। और गावश्च अश्वश्च गवाश्च इत्र क समास है, इसमें समाहार द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है मुष्टिभ्याम, मुष्टिभ्याम ये जो केशा केशी है, दंडा दंडी है, मुष्टा मुष्टि है, ये सारे किस समास के उदाहरण हैं? बहुव्रीहि समास के। केशा केशी, दंडा दंडी और मुष्टा मुष्टि। तो इसका विग्रह क्या होगा? मुष्टिभ्याम, मुष्टिभ्याम इदम युद्ध प्रवृत्तम इति मुष्टा मुष्टि। और इसमें केशा केशी और दंडा दंडी कौन सा समास है? कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि। आगे पीतम अम्बरम यस्य स पीताम्बर, शोभनो गंधो यस्य स सुगंधि, शोभनो यस्य गंध स सुगंधि कौन सा समास है इसमें? बहुव्रीहि। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, त्रिभुवन कौन सा समास है? समाहार द्विगु। दक्षिण पूर्वा अत्र विग्रह वाक्यम दर्शय, दक्षिण पूर्वा, दक्षिणाश्च पूर्वाश्च दिशोर, दिशोर अंतराल सा, तो कौन सा समास है इसमें? इसका विग्रह वाक्य क्या होगा? दक्षिण पूर्वी का दक्षिणाश्च पूर्वाश्च दिशोर अंतराल सा। गज सिंहम, इसका विग्रह वाक्य क्या होगा? गजाश्च सिंहाश्च येषाम समाहार। का पुरुष, का पुरुष ये भी महत्वपूर्ण है। का पुरुष किम राजा कद्दनम इति कस्य समास है उदाहरणम, ये हैं प्रादि समास के उदाहरण। का पुरुष किम राजा। आगे मृद, मृद पिंड इव मति यस्य से, मृद पिंड इव मति यस्य से, इसका विग्रह क्या होगा? मृत पंडितम मति। आगे कुपुरुष, कुपुरुष कौन सा समास है? गति समास। और कुंभकार कौन सा समास है? उपपद समास। अहश्च रात्रिश्च इति विग्रह से समस्त पद किम, ये है अहोरात्र, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्र। नेक्स्ट है गज सिंहम, इसका विग्रह क्या बनेगा? गजाश्च सिंहाश्च येषाम समाहार, गजाश्च सिंहाश्च येषाम समाहार। का पुरुष किम राजा कद्दनम इति कस्य समास है? प्रादि समास है। मृद पिंड इव मति यस्य स, ये क्या होगा इसका? मृत पिंड मति। कुपुरुष समास है, गति समास है, कुंभकार समास है, उपपद समास है। कुंभकार में कौन सा समास है? उपपद। अहश्च रात्रिश्च इति विग्रह वाक्य अहोरात्र, अहोरात्र का अहश्च रात्रिश्च। न अलंकृत शरीरम यस्य से, क्या बनेगा संपूर्ण वाक्य? न अलंकृत शरीरम। कुलीन का क्या बनेगा समस्त पद? कुलीन का विग्रह क्या बनेगा? कुलस्यापत्यम पुमान इत्यस्य समस्त पदम कुलीन। गर्गस्य युवाम पत्ते पुमान गार्गण्य, गर्गस्य युवाम पत्ते पुमान वे समस्त पद गार्गण्य। माता पितरो समास विग्रह क्या होगा? माता च पिता च माता पितरौ। आगे दौ च दश च, दौ च दश च इत्यस्य समस्त पद किम स्यात्, तो ये होगा द्वादश, द्वादश। द्वादश का क्या बनेगा? दौ च दश च। त्रयोदश, त्रयोदश का बनेगा द्वंद्वम। आगे द्वंद्व तत्पुरुषो किम भवति, द्वंद्व तत्पुरुषो
पुरुषयो किं भवति पर्वलिंगम। पंचकपाल क्या बनेगा समास विग्रह पंचषु कपालेषु संस्कृतः इत्यत्र समस्तपद पंचकपाल पंचषु कपालः। पुत्रेण सह आगत पिता इत्यत्र समस्तपद किम सपुत्रः। सुपुत्र नहीं सपुत्र है। सह मीन्स साथ, ये सह है, सह मीन्स साथ। शेषाद विभाषा अनेन किम विधीयते। शेषाद विभाषा इसमें क्या है कप। संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार। संज्ञा परिभाषाओं का विग्रह क्या होगा संज्ञा च परिभाषा च। आगे ईश्वरम गुरु च भजस्व। अत्र चकार का क्या अर्थ है चकार का अर्थ है समुच्चय। क्या समुच्चय। भिक्षामट गाम च आनीय अत्र चकारस्य को अर्थ ये है अनवाच्य। भिक्षाम अट गाम च आनीय अत्र चकारस्य अनवाच्य। शिव केशवो अत्र शिव शब्दस्य पूर्वनिपातं केन सूत्रेण भवति अल्पाच तरम। तो फ्रेंड्स ये थी आज की अपनी छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे आगे आने वाले प्रश्न हैं जो हम दूसरी कक्षा में करेंगे। यह हमारे 78 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए कक्षा में और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।